वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास जो है वो रहेगी हमारी ईवीएस पेडागोजी की, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। अच्छे दोस्तों के साथ जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं ना, कोई भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उनको ज़रूर सेंड करें, जिससे उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर पहला रहेगा हमारा, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? तो पहला रहेगा, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। दूसरा, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, इसी वजह से हम इसको शामिल करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्न में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय में संदर्भ में सच क्या है? तो पहला रहेगा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, या मुद्दों और संबंधों का जो संपादन है वो भाषा गणित के माध्यम से होता है। तीसरा ऑप्शन रहेगा, पर्यावरण अध्ययन को नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कक्षा 1 और 2 में, और कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन को समझाने के लिए आसान नहीं है। तो क्या होगा? राइट आंसर जो रहेगा वो होगा, भाषा और गणित के माध्यम से जो है वो मुद्दों और संबंधों का संपादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखते हैं क्या लिखा है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? पहला है, इसमें पाठों को कम करने के लिए, तो नहीं। दूसरा, परिवेश में बोध में वृद्धि करने के लिए, बिल्कुल नहीं। और तीसरा, स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समाज के समझ के विकास के लिए, तो ये हो सकता है। चौथा, उनमें तुलना में, तो तुलना नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या रहेगा? निम्न में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो भोजन है, आवास है, हम चीज़ें कैसे सीखते हैं, ये भी है, लेकिन काम और खेल जो है वो मुख्य थीमों में से नहीं है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 6 मुख्य थीम कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगी अन्य थीमें कौन सी? भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम कैसे सीखते हैं, ये हो जाएंगी 6 मुख्य थीमें। आप इनको नोट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? अब नहीं है पे जोर देना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, होगा। बाल केंद्रित अध्ययन हमें करना है और बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देना है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारे पास बचता है कि वर्णन और परिभाषाओं पर क्या हमें बल देना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं, तो ये कट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा सही। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। अगर आपको स्पीड लग रहा है कि हाँ थोड़े से तेज हैं, है ना, क्वेश्चन करने में, तो आप वीडियो को रोक के आंसर दे सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्पीड अगर हम स्लो रखेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल है। ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, यानी बच्चों की ज्ञान को शिक्षकों से ज्ञान से जोड़ना, नहीं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की चार दीवारी से बाहर, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो 1 3 4 ऑप्शन हो सकते हैं, तो क्या रहेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर जो है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 1 3 4, ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ को, कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? हम कैसे बच्चों को जोड़ सकते हैं? किससे? कहानियों से, पाठ्यपुस्तक के पठन से, व्याख्या करके, या कक्षा निर्देशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किससे? कहानियों के द्वारा जो है वो हम बच्चों को जोड़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे रहेगा, ये है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? तो क्या रहेंगे आंसर? देखते हैं। पाठ्यपुस्तक और शिक्षा की स्रोत नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है। दूसरा, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों की पृष्ठभूमि, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हो सकता आंसर रहेगा। तो वो तीनों में है। आगे देखते हैं।
यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो तीसरा और चौथा कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये हो सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा भी हम देख लेते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा रहेगा ये 1 2 3 हो सकता है। राइट आंसर क्या होगा, 1 2 3, ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। हाँ, ये क्या लिखा है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या हो सकता है। यानी टीचर जो है वो क्रियाकलापों को करने के बाद क्या करता है, चर्चा करता है, वो प्रश्नों को करता है। तो उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन बिल्कुल है, बच्चों को खोजने का अवसर देना और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। 1 2 3 ये हो सकते हैं राइट आंसर। इसमें क्या है, बच्चों में उनकी सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, यानी उनमें हमें भेद नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा कट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, यही 1 2 3 ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी ये वाला कट हुआ था, ये राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये लिखा है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है, और शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है ये हमें बताना है। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया का सुधार करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हो सकता है। समूह अधिगम बिना बोझ के, ये तो हो ही सकता है, यानी कि दूसरा तीसरा बिल्कुल हो सकता है। और केवल की बात हो रही है कि कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए कि एक समूह में अधिगम की महत्वपूर्ण युक्ति है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी केवल 1 और 2। यानी शिक्षा जो है सहपाठी अधिगम पर ध्यान देना चाहिए और सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार देना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 11। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। आप अगर नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, न्याय और समानता के प्रति सरोकार हो सकता है, सहभागिता होती है, प्रश्न पूछना भी होता है, लेकिन याद करना ये एक नेगेटिव सेंस होता है, यानी कि नकारात्मक होता है। तो ये हमें नहीं लेना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि हमें यह नहीं बताना। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद करना। ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड। आगे 12 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। अवसर देना है क्या है, स्व आकलन है, स्व आकलन है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, CCE, या सीखने के लिए आकलन, सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी सीखने के समान आकलन। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो नेगेटिव आंसर हमें देखना है। तो नेगेटिव आंसर जो की वर्ड होते हैं, की वर्ड में परिभाषाएं जैसे होता है, तो ये नेगेटिव सेंस की तरफ जाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में राइट आंसर हो जाएगा 13 में ऑप्शन नंबर 4, परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। तो निम्न में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ाने के लिए द्वारा हो सकता है। तो पहला ऑप्शन रहेगा अवलोकन या अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण या प्रयोग करना। तो क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है कि अवलोकन, अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण और प्रयोग करना, ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे सही। आगे लास्ट क्वेश्चन 15 रहेगा, बड़ा क्वेश्चन है, तो आप इसको रीड करके ये क्वेश्चन नंबर 15 ये रहेगा कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। तो नेगेटिव आंसर देखना है तो वहाँ देख सकते हैं कि बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझाने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे। तो राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।